मोहम्मद भाई कल ही अवार्ड लेके आए हैं, तो उनको भी मुबारकबाद कि उनको मानवाधिकार पर काम करने के लिए अवार्ड मिला। यहाँ पर कच्छ के बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, सैयद सादात हैं, सामाजिक आगेवान हैं, पॉलिटिकल आगेवान हैं, और बार बार इस बात का भी जिक्र हुआ कि कच्छ की आबादी बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से संख्या नहीं है। तो इस्लाम की एक ये तारीख है, और इस्लाम ने अगर कोई भी पॉलिटिकल हिस्ट्री की तारीख देखें तो सारे लोग एक साथ कभी खड़े नहीं हुए हैं, कभी भी। आज़ादी की लड़ाई में भी सारे लोग कभी एक साथ खड़े नहीं हुए। और जब रसूलुल्लाह लोगों को अल्लाह का पैगाम बता रहे थे, तब भी सबसे आखिर में उनके सबसे करीब रहने वाले लोग ईमान लाए। तो ये एक दुनिया की, ये एक इंसानी, पता नहीं अल्लाह की तरफ से ये एक रवायत है कि पहल करने वाले लोग हमेशा कम होते हैं। इसलिए कभी भी पहल करने से डरना नहीं चाहिए और संख्या देख के पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको अपनी तादाद पर नहीं, यहां जो हाजिर हैं उनकी ताकत और अल्लाह से ये दुआ करें कि इन सबके कामों में और हम सबकी कोशिशों में बरकत अता करे। ये चीज आपके पूरे इस कारवां को आगे ले जाएगी। तो बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारे लोगों ने एमसीसी के काम पर बात की। तो ये एमसीसी के काम बताने के लिए हम सब लोग जमा नहीं हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम लोग इस देश के संविधान में दिए हुए हकों को जानें और अपने तरीके से उनको अपनी संस्था के जरिए से उसको लागू कराने की कोशिश करें। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ होंगे तभी अल्पसंख्यक अधिकार की बात करेंगे। आप कहीं भी हो, अल्पसंख्यक अधिकार की बात कीजिए। इसके लिए किसी एक नाम की जरूरत नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि आने वाले साल में हम लोग अपने तालुकाओं में 18 दिसंबर के कार्यक्रम करें। आप लोग अपनी संस्थाओं के जरिए करिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए करिए, लेकिन एक दिन अपने समाज के जो मूलभूत सवाल हैं उन सवालों पर बात करने के लिए जरूर जमा होइए। मुझे एक आदमी ने सलाह दी कि नियाज का ऐलान कर देते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं करते हैं। झूठ बोल के थोड़ी आपको लोगों को जमा करना होता है। इसका फोटो दिखा के मुझको एमएलए का टिकट थोड़ी चाहिए। हम तो उस कौम के साथ खड़े रहने के लिए आए हैं जो सबसे ज्यादा दबी हुई है, सबसे ज्यादा डरी हुई है, सबसे ज्यादा दबाई जा रही है, सबसे ज्यादा निशाने पर है। हम उस कौम के साथ खड़े रहने आए हैं। तो एक आदमी के साथ खड़े रहने का मौका मिले तो हम एक के साथ खड़े रहेंगे, और 1000 के साथ खड़े रहने का मौका मिले तो हम 1000 के साथ खड़े रहेंगे। आप सब लोगों को मालूम है कि मुसलमान इस वक्त सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। 3 दिन पहले का वाकया आप लोगों ने सबने देखा। अब तक हम देखते थे कि पुलिस हमारे लोगों को मारती थी, उनका सरघस निकालती है, जुलूस निकालती है। पोरबंदर में आपसी झगड़े के मामले में 323 का मामला, जिसकी जमानत पुलिस स्टेशन से मिली उसको, तो उसके उस तरह से बाल बीच बीच में से काटे और उसका सरघस निकाला। तो अब तक हमको लगता था पुलिस, फिर हम लोगों को थोड़ा और आगे हुए तो विधायक लोग भी इस तरह की बात कर रहे थे। हद तो ये हो गई, एक मुख्यमंत्री ने एक औरत का नकाब हटाने की कोशिश की। इससे ज्यादा अब हमारे ऊपर हमले और क्या आप कोई बचा है आपके हिसाब से? कोई और तरीका बचा? हमारे घर तोड़ दिए जाएं, हमारे मजार तोड़ दिए जाएं, हमको नई मस्जिद या उनकी परमिशन ना दी जाए, हमको जमा ना होने दिया जाए, हमारे इलाकों में स्कूल ना खोले जाएं, हमारे मॉब लिंचिंग हो, पुलिस पकड़ ले, हमारे लोगों को मारे। अब तो मुख्यमंत्री नकाब अगर आपका खींचने लगे, आप ये सोच के देखिए
कि अगर यह काम किसी मुसलमान ने किया होता तो क्या होता। सारी टीवी चैनलों की डिबेट में यही चर्चा होती, लेकिन आज क्यों नहीं है। तो अगर अब भी हम अपने हकों के लिए, अपने मुद्दों के लिए लड़ने के लिए खड़े नहीं होंगे तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ बचेगा नहीं। खासतौर पर धार्मिक तंजीमें जो हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उनसे भी मेरी गुजारिश और अपील है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं अपना निजी तजुर्बा बता रहा हूं, आज से 10 साल पहले बहुत सारे रिलीजियस लीडर कहते थे ये आप जो काम कर रहे हैं ये पॉलिटिकल काम है, इसलिए हम तो रिलीजियस लोग हैं। लेकिन जैसे जैसे दरगाहों और मज़ारों पर, मस्जिदों पर हमले हुए, तोड़ी गई, फिर वही लोग, जिन लोगों ने कहा, ऐसे 50 लोग हैं जो मेरे पास बात दोबारा फोन किए, मिले कि अब तो हमको खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा ये बात तो मैं 15 साल पहले कह रहा था आपसे, आपको तो तब समझ में आया जब आपकी मस्जिद टूट गई। तो क्या जब हम अपना घर टूटे तब खड़े होंगे? क्या अगर रोशन अली भाई के ऊपर हमला हुआ तो वो हमले का दर्द हम महसूस नहीं कर सकते? तो जब तक ये दर्द हमारे अंदर नहीं होगा, इस खराब माहौल में हम अपनी कौम के वकार को, अपनी इज्जत को महफूज नहीं रख पाएंगे। और इस महफूज रखने के लिए जरूरी है कि हमें अपने हकों का पता होना चाहिए। हम किसी को भी क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, लेकिन आप सोच के देखिए कि पूरे 1 साल में मुस्लिम कम्युनिटी किस दिन अपने समाजी और सियासी मसलों को लेकर जमा हुई है। तो मुझे याद है कि आपके पास जवाब ना होगा कि 1 साल में कभी जमा नहीं हुए होंगे। कब जमा होते हैं? जब कोई बुलडोजर आ गया तो सब जमा हो जाएंगे, इकट्ठे होंगे, बात करेंगे, बात करके फिर खत्म। लेकिन ये तो उस मसले की बात हुई। लेकिन 1 साल में हम आगे क्या करें और 1 साल में हमारे साथ क्या हुआ, इसका अगर आप लोग चर्चा नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है। आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं। हम लोग एक बार चुनाव, मेरी मां लड़ रही थी तो हम लोग चुनाव हार गए, कम वोट से हारे, चुनाव हार गए। लोगों ने कहा कि भाई लोगों ने आपको समझा नहीं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है कि लोगों ने हमें नहीं समझा, हम लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को जरूरत क्या है? लोगों को आप तो अभी, हम तो कह रहे हैं कि आप संवैधानिक अधिकार के लिए लड़े, लोगों को तो ये इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है कि लोगों को चाहिए क्या। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने कई बार कहा कि इतनी मेहनत करके इतने लोगों के बीच जाके और एक कार्यक्रम करें जिसमें 300-400 लोग हों, उससे ज्यादा आसान है कि हम लोग कहीं पर आगे वालों को बुला के बात करें। मुश्किल ही यही है कि हम मुश्किल काम करना छोड़ देते हैं। ये जो हम लोग पूरे जिले में जा रहे हैं, 200 लोगों से 500 लोगों से मिल रहे हैं, भले ही वो लोग यहां आज हाजिर ना हो, लेकिन उनके बीच में अधिकार जैसे शब्द वहां पहुंचना, उनको ये सोचने पर, ये पर्चा पढ़ने पर मजबूर होना, मुझे यकीन है कि इसमें से 50% लोग आने वाले टाइम में अपने गांव, अपने इलाके में, अपने समाज के हकों के लिए जरूर खड़े होंगे। इस बात का मुझे पूरा अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह उनके दिमागों में इस बात को डालेगा। और हजरत रूम का एक, चूंकि मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, हजरत रूम का एक कौल है, बीज बंजर में भी डाल दीजिए वो जम जाता है। जब बारिश आएगी तो वो बीज जम जाएगा, उग आएगा। तो इसलिए हम लोग इस बात से बिल्कुल मायूस ना हो कि लोग इकट्ठे नहीं होते मुद्दे के लिए, और हम चाहते भी उन्हीं लोगों को हैं जो लोग मुद्दे के नाम पर इकट्ठा हों। हम नियाज के नाम पर जमा करके और उसका फोटो खींचने की कोई यहां पर कोई जरूरत नहीं है, कोई फोटो की जरूरत नहीं है, ना नाम की। और मैं ये आपसे अपील करता हूं कि आने वाले साल में आप लोग जरूर अपने तालुकाओं में इस तरह के प्रोग्राम कीजिए,
अपने तालुका में अपने संगठन के नाम से कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे संगठन का, अपने संगठन के नाम से प्रोग्राम कीजिए, लेकिन इस लॉ को जलाइए ताकि हम लोगों के हक महफूज रह सकें। अभी बहुत सारी बात हुई, कानूनी मसले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कानूनी मसले इतने बढ़ रहे हैं कि आपको मालूम है वक्फ का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी वो पेंडिंग है। यहां पर आयोग की बात है, लेकिन आपको मालूम है कि देश में जो आयोग है उसमें कोई मेंबर नहीं है आज की तारीख में। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन की है, जिसकी तारीख 30 जनवरी को आएगी। दुआ कीजिए कि 30 जनवरी को कोर्ट उसमें ऑर्डर करे और वहां पर हम लोगों के हो मेंबर आए, जिससे हम लोग अपने कुछ एक बेसिक सवालों को आगे बढ़ा सकें। साथ ही साथ मुझे आज एक और डिमांड लग रही है। अभी मैं संसद के सवालों को पढ़ रहा था, अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो संसद में लोग विधायक सांसद सवाल पूछते हैं और सवालों के जवाब आते हैं। तो कई सारे एमपीज ने सवाल पूछा कि क्या लघु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाने के कोई प्रावधान, कोई योजना है? तो सरकार ने स्पष्ट मना किया है जवाबों में कि ऐसी कोई भी योजना सरकार के पास नहीं है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अब संवैधानिक दर्जा देने से फायदा क्या होता है, मैं 2 मिनट में खाली ये बात पूरी करूंगा। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आदम भाई बैठे हैं, इब्राहिम भाई, अलीपोत्रा साहब हैं, अशरफ भाई हैं, अब्दुल्ला साहब जिलानी सैयद साहब हैं। आपको मालूम है कि जैसे देश में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग में यह होता है कि इसका अपॉइंटमेंट और जो टर्म है वो तभी पूरी होगी जब वो पूरी होगी, ना कि नोटिफिकेशन। दूसरा, इनका दिया हुआ नोटिस चीफ सेक्रेटरी को भी तलब कर सकता है और इनके नोटिस पर जवाब देना एक संवैधानिक मजबूरी होगी चीफ सेक्रेटरी की को जवाब दाखिल करे। तो ये दर्जा अगर अल्पसंख्यक आयोग को मिले तो हमारे खिलाफ जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को रोकने में मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे मामलों में अगर आयोग भी हस्तक्षेप करे, लेकिन अगर 10% मामलों में भी उसने हस्तक्षेप किया तो 10% तो लोगों को तो राहत मिलेगी। लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय एक आसान तरीके से उनको राहत मिलने का होगा। तो मैं ये सोच रहा था कि हम लोग अपने इन 10 डिमांड के अलावा एक डिमांड और रखें कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की भी एक मुहिम चलाई जाए और पूरे देश में लोगों से बात करके सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम किया जाए। इस बात को हम लोग करेंगे। दूसरा, अगर आप देखें कि अभी 2 दिन पहले अखबार में छपा होगा कि ब्राह्मण समाज ने आरक्षण की बात की है। सबको मांगना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी तरफ से डिमांड नहीं आती। मुस्लिम समाज को जरूरत किन किन चीजों की है, ये डिमांड हमारी तरफ से क्यों नहीं उठती हैं? ये कौन उठाएगा हमारी डिमांड को?
तो इन चीज़ों पर हम सब लोग मिलकर सोचें और अपनी तरफ से पहल करें। हमारी जहां पर भी आपको ज़रूरत लगती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आप हमारे बैनर के जरिए करिए, आप अपने नाम से करिए, अपने बैनर से करिए, अपनी संस्था से करिए, लेकिन करिए। और अगर आपको लगता है कि हमारी ज़रूरत है, हम कहीं आपकी मदद कर सकते हैं, हम कोई सलाह दे सकते हैं, हम कहीं आपके साथ खड़े हो सकते हैं, तो आप हमको बिल्कुल बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ खड़े रहें, ताकि इस दबे कुचले हुए पॉलिटिकली जितने भी समाज को दबाया गया है, उनके लिए हम भी अपना कुछ हक अदा कर सकें। आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे मोहसिन भाई ने पीछे से इशारा किया है कि खाना खाए बिना कोई जाएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने खाने का कुछ इंतजाम किया है। आमतौर पे हम खाने का इंतजाम अपने प्रोग्राम में दो काम करते नहीं हैं। एक तो हम स्वागत जैसा और कोई प्रोग्राम का रखते नहीं है, क्योंकि बहुत स्वागत का एक बड़ा ही अलग मामला है। आदम भाई मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर बहुत अलग मसला है, किसका स्वागत करें किसका। तो हमको एक कार्यकर बनना है। हम अगर कौम के लिए एक छोटे अदना से सिपाही बन जाएं, बस आप लोग ये दुआ कीजिए। और आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले सालों में मिलकर हम लोग इस समाज को आगे ले जाने में आपके साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजाहिद नफीस साहब। हम कोशिश कर रहे हैं